हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2007 में आई मूवी अनवर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लखनऊ में रहने वाले अनवर से, जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। अनवर हिंदू टेम्पल के ऊपर रिसर्च कर रहा था और इसी सिलसिले में वो मास्टर पाशा से मिलता है। एक्चुअली मास्टर पाशा अनवर के काफी अच्छे दोस्त थे। वैसे तो वो एक बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन जब से उनकी प्रेमिका की मौत हुई थी तब से वो पागलों जैसी बातें किया करते थे। लोगों को उनकी बातें बड़े ही पागलों वाली लगती थी, लेकिन अनवर उनकी बातों को समझता था। एक्चुअली मास्टर पाशा अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे। वो अनवर से अक्सर कहते कि उनका प्यार भी भगवान कृष्ण और मीरा की तरह है। जब अनवर उनकी बातें सुनता है तो वो भी खुद को कृष्ण समझने लगता है और अपनी मीरा को ढूंढ रहा था। तभी अनवर अपने घर जाता है और तभी उसे महरूम दिखाई देती है, जो उनकी नई किराएदार थी। अनवर जब महरूम को देखता है तो पहली नजर में उसे महरूम से प्यार हो जाता है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है और अनवर और महरूम की दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे तो महरूम बताती है कि उसे इंडिया में नहीं रहना, क्योंकि उसे ये कंट्री पसंद ही नहीं। महरूम कहती है कि उसे यूएस जाना है, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा धूल और गंदगी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जिस पर अनवर कहता है कि अगर वो कितना भी काम करे तभी वो महरूम को यूएस लेकर नहीं जा सकता। जिस पर महरूम उस पर हंसने लगती है। महरूम कहती है कि अनवर को भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए, जैसे कि उसका फ्रेंड उदित करता है। एक्चुअली उदित एक कंप्यूटर इंजीनियर था और वो भी यूएस जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए महरूम अनवर से कहती है कि उसे भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन अनवर का कहना था कि वो जहाँ पर है वहाँ खुश है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को डांटने लगती है कि एक लड़का और लड़की पार्क में बैठकर क्या कर रहे हैं, और इस बात से महरूम काफी गुस्सा होती है। वो महरूम के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, इसलिए अनवर उन पुलिस वालों को पीटता है, जिसके बाद अनवर को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन बाद में उसके घर वाले उसे छुड़ा लेते हैं। तब महरूम अनवर से कहती है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसे इंडिया में नहीं रहना और वो यूएस जाना चाहती है। अनवर भी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। जिसके बाद अनवर मास्टर पाशा से मिलने जाता है। मास्टर पाशा अनवर से कहते हैं कि अगर वो महरूम से सच्चा प्यार करता है तो उसकी भावनाओं की उसे कदर करनी होगी और उसे समझने की कोशिश करनी होगी कि महरूम क्या चाहती है। लेकिन अनवर समझ नहीं पा रहा था कि महरूम की ये इच्छाएं वो कैसी पूरी करे। तब मास्टर पाशा उसे बताते हैं कि वो भी अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे और जिस तरह से शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, वो भी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ खास बनाएंगे। जिसके बाद अनवर उदित से मिलने जाता है। उदित बताता है कि उसे यूएस का वीजा मिल चुका है और वो जल्दी इंडिया छोड़कर यूएस चला जाएगा। अनवर जब उदित की बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि उदित और मेहरू के ख्याल कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए वो जाकर मेहरू से बात करने वाला था। लेकिन उसे घर पर मेहरू कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो मेहरू की माँ से भी पूछता है, लेकिन वो भी मेहरू को ढूंढ रही थी। अनवर बाहर जाकर मेहरू को ढूंढने लगता है तो उसे वो उदित के साथ दिखाई देती है। यहाँ पर अनवर को पता चलता है कि उदित और मेहरू एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों साथ ही यूएस जाने वाले थे। अनवर जब ये देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो मेहरू को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेहरू अनवर से कहती है कि वो दोनों काफी ज्यादा अलग हैं और उसने कभी भी अनवर से प्यार नहीं किया। अब ये सुनकर अनवर काफी ज्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन वो समझता है कि अगर मेहरू उदित से प्यार करती है तो वो उन्हें नहीं रोकेगा। इसलिए वो जाकर उदित से बात करता है कि अगर वो यूएस जाने की तैयारी कर रहा है तो उससे पहले उसे घर वालों से भी एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में महरूम के घर वालों को पता चल गया कि महरूम किसी हिंदू लड़के के साथ भागी है तो पता नहीं वो उन दोनों का क्या करेंगे। लेकिन उदित अनवर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उदित बताता है कि उसका और महरूम का वीजा आ चुका है और वो जल्द यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सुनकर अनवर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि महरूम उसकी नजरों से दूर हो जाएगी, इसलिए वो फिर से महरूम से बात करता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन महरूम कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो उदित के साथ जाने वाली है। ये सुनकर अनवर का दिल टूट गया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है और एक दिन उदित और महरूम घर छोड़कर भाग जाते हैं। महरूम के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसकी माँ बहुत ज्यादा रोए जा रही थी कि महरूम कहाँ चली गई। अनवर पहले तो महरूम के घर वालों को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब वो देखता है कि महरूम की माँ की हालत काफी खराब हो चुकी है, वो उसके घर वालों को बता देता है कि महरूम उदित के साथ भाग चुकी है
और वो दोनों यूएस जाने वाले हैं। जैसे ही महरूम के घर वालों को इस बारे में पता चलता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और महरूम और उदित को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो उदित को इतना ज्यादा मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने महरूम को भी काफी ज्यादा पीटा था। उसे पीट कर वो लोग घर लेकर आते हैं। महरूम की हालत देखकर अनवर उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन बार बार महरूम बस अनवर को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अनवर ने ही उसे धोखा दिया है। जिसके बाद महरूम काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उदित को मार दिया था और महरूम सब कुछ खत्म कर दे रही है। जब अनवर देखता है कि महरूम की मौत हो गई है, तो वो काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही उन दोनों की मौत का जिम्मेदार था। एक उसका दोस्त था और एक उसकी प्रेमिका। जिसके बाद अनवर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये सब छोड़कर चला जाएगा। और अनवर एक बस को पकड़ लेता है। वो बस कहाँ जा रही थी ये उसे नहीं पता, लेकिन बीच में ही रात को वो ड्राइवर से कहता है कि बस को यही रोक ले। ड्राइवर उसे समझाता है कि यह इलाका काफी सुनसान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अनवर वहीं पर उतर जाता है। वहाँ पर पास ही उसे एक मंदिर दिखाई देता है और अनवर उस मंदिर में जाकर बैठ जाता है। उस रात अनवर मंदिर में बैठकर काफी ज्यादा रोता है। जैसे ही सुबह के आजान का वक्त होता है, अनवर मंदिर से बाहर आकर आजान पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे ये सब करते हुए एक छोटा बच्चा देख लेता है। अनवर के पास एक बैग थी जिसमें उसने मंदिर के स्केचेस बनाए थे। वो बच्चा उस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें बताता है कि एक मुस्लिम आदमी मंदिर में रुका हुआ है। जैसे ये बात एक पॉलिटिशियन को पता चलती है, तो उसे अपने वोट कमाने का मौका मिल जाता है। इसलिए वो सबको बताने लगता है कि एक टेररिस्ट मंदिर में छुपा हुआ है और बिना कोई जांच किए वो सबको बताने लगता है कि वो टेररिस्ट मंदिरों में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, लेकिन वो लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये कहकर वो पॉलिटिशियन वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वहाँ पर मीडिया को भी बुलाया जाता है और हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है। वो पॉलिटिशियन जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो से ज्यादा वोट मिल जाए। तभी वहाँ पर एसपी तिवारी को भी बुलाया जाता है। अब एसपी तिवारी की बात करें तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी वाइफ को लास्ट स्टेज कैंसर था। एसपी तिवारी अपनी वाइफ और बेटी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उस पॉलिटिशियन का पीए एसपी तिवारी को काफी गालियां देने लगता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस मंदिर के पास आना पड़ता है। जब वो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उस पॉलिटिशियन ने सबको यही बताया था कि मंदिर के अंदर एक टेररिस्ट है। तो वही अनवर को भी बाहर की आवाजें आ रही थी और वो समझ गया था कि लोग उसे टेररिस्ट समझने लगे हैं, लेकिन वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पॉलिटिशियन ने कहा था कि वो लोग अनवर को मंदिर के अंदर नहीं मारेंगे, क्योंकि इससे उनका मंदिर अशुद्ध हो जाता। इसलिए जैसे ही अनवर मंदिर से बाहर आ जाएगा वो लोग उसे शूट करेंगे। इसलिए अनवर मंदिर के बाहर नहीं आता। तो वही एसपी एक मौलाना को बुलाता है और उसे अनवर से बात करने के लिए कहता है, ताकि वो समझ सके कि अनवर क्या चाहता है। जिसके बाद वो मौलाना जाकर अनवर से बात करता है। अनवर उसे बताता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, और अनवर की बातें सुनकर मौलाना भी समझ जाते हैं कि अनवर कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन वो अनवर से कहते हैं कि अगर उसने सरेंडर किया तो ये लोग उसे काफी परेशान कर देंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन बस अपने वोट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अनवर को काफी टॉर्चर करेगा और उससे उगलवाएगा कि वो एक आतंकवादी है। और ये सुनकर अनवर काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद मौलाना जाकर एसपी से बात करता है और उन्हें बताता है कि अनवर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। ये बात सुनकर खुद एसपी भी जाकर अनवर से बात करता है और उससे बात करने के बाद वो भी समझ जाता है कि अनवर कोई आतंकवादी नहीं। लेकिन वो पॉलिटिशियन किसी की भी बात सुनने वाला नहीं था। वो एक औरत से मिलने जाता है जो शादीशुदा थी। जाते वक्त वो उसके लिए वैलेंटाइन डे का कार्ड भी लेकर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज वैलेंटाइन डे है। लेकिन वो औरत उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। ये बात सुनने के बाद वो पॉलिटिशियन काफी गुस्सा हो जाता है और ऑर्डर करता है कि अगर कहीं भी कपल्स दिखाई देते हैं तो उन्हें या तो अरेस्ट करो या पीटो, और साथ ही जिन दुकानदारों ने वैलेंटाइन डे का कोई सामान रखा है उनका सामान भी जब्त करो। जिसके बाद उसके लोग और पुलिस वाले मिलकर यही सब करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन जाकर सीएम से मिलता है। सीएम उससे पूछता है कि उसे पूरा यकीन है कि मंदिर वाला लड़का आतंकवादी है, जिस पर पॉलिटिशियन कहता है कि उसे कुछ कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो आतंकवादी ही होगा। ये सुनकर सीएम उसे डांटता है कि उसे बिना छानबीन किए उस लड़के को आतंकवादी घोषित नहीं कर देना चाहिए था। लेकिन अब तक उस पॉलिटिशियन ने काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। जिस पर सीएम कहते हैं कि अगर इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए
कि वो लड़का आतंकवादी है या नहीं, तो उन्हें कुछ भी करके यही साबित करना होगा कि वो लड़का आतंकवादी है। इससे उनको काफी ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि वो सबको ऐसा ही दिखाएंगे कि उनकी पार्टी की वजह से ही वो आतंकवादी पकड़ा गया। जिसके बाद पॉलिटिशियन वैसा ही करता है, वो वहाँ पर और ज्यादा लोगों को मंगवाता है। वहाँ पर लोगों की खातिरदारी की जा रही थी, क्योंकि यहाँ से लोग कहीं पर भी ना जाए। तो वही अनवर भी समझ चुका था कि ये लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही सबके सामने जाएगा। और वो वैसा ही करता है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आता है, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और वहीं पर अनवर की मौत होती है। मरने से पहले अनवर खुद को कृष्ण के रूप में देखने लगता है, जो अपनी मीरा को ढूंढ रहे थे। अनवर को ऐसा ही लगता है कि मरने के बाद ही सही शायद उसे महरूम का प्यार मिल जाएगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अनवर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।